नेहा आज बहुत खुश है। शादी के सारे रस्मों रिवाज पूरे हो गए, सारी गहमा गहमी भी खत्म हो गई। आज रात उसे लंदन के लिए निकलना है अपने हमसफर रवि के साथ। खुशी से वो फूली नहीं समा रही। छोटे से शहर की मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी विदेश यात्रा के सपने कहाँ देख पाती है। उसके तो छोटे छोटे ख्वाब थे, अच्छा कमाता हो, दिखने में ऐसा तो हो जिसे अपनी सहेलियों से मिलवाने में उसे लज्जा न लगे, खूब प्यार करने वाला हो, उसकी जरूरत पूरी करे और उसका सम्मान करे। जब रवि का रिश्ता खुद चलकर उसके पिता के पास आया तो माता पिता के साथ साथ उसकी खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। पूरा मोहल्ला और शादी योग्य कन्याएं तो जल भुनकर राख ही हो गई। तीनों विवाहित बहनों के चेहरे भी उतर से गए, पर वो पतंगे उड़ रही है नीले अंबर में, पंछियों के साथ अटखेलियां करती। उसे फुर्सत कहाँ जो सबके हाव भाव या जलन कुड़न देखे। रवि का परिवार उसके शहर का जाना माना रईस परिवार था। रवि लंदन में शानदार कंपनी में इंजीनियर था। नेहा कोई अद्वितीय सुंदरी हो ऐसा भी नहीं था, ऐसे में शानदार शख्सियत के मालिक रवि का रिश्ता आना एक चमत्कार से कम भी नहीं था। रवि के परिवार का कहना था, रिश्ते तो बड़े बड़े घरों के आ रहे हैं, पर रवि साधारण लड़की को जीवन साथी बनाना चाहता है। उसे फैशनेबल लिपि पुती कोई टीवी सीरियल की हीरोइन नहीं चाहिए। पूरी रिश्तेदारी में रवि की तारीफों के पुल बंध गए। क्या उच्च विचार है लड़के के, इस जमाने में कोई लेन देन नहीं, बस एक साड़ी में विदा करा के ले जाएगा। ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं। उचित मुहूर्त देखकर साधारण तरीके से शादी हो गई। 11 रुपए का शगुन ही स्वीकार किया। एक बार फिर से रवि की तारीफ और नेहा के भाग्य की चारों ओर बातें होने लगी। अचानक नेहा अपने ख्यालों से जागी जब रवि ने आकर उसे झकझोर दिया। कहाँ खोई हो, चलो एयरपोर्ट के लिए निकलना है, अपने भाई बहनों से मिल लो, माँ पिताजी भी आ गए हैं। एक बार फिर नेहा इतरा गई अपने भाग्य पर और सबसे मिलने नीचे आ गई। बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया, बहनों के गले मिली और भरी आंखों से सबको देखती हुई गाड़ी में बैठ गई। लंदन पहुंचकर नेहा सजे संवरे अपार्टमेंट को देखकर हैरान हो गई। बहुत खूबसूरत फ्लैट जिसे अब उसे घर बनाना था। शाम को रवि उसे डिनर करवाने बाहर ले गया और खरीदारी भी करवाए। नेहा अपनी किस्मत को सराहती रही, सपना पूरा हो रहा था आज। ईश्वर की मेहरबानी से नेहा तो जैसे जन्नत में पहुंच गई हो जैसे। इतनी खुशगवार जिंदगी की तो उसने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। इसी तरह कुछ समय निकला। नेहा ने एक बात नोटिस की, रवि हमेशा उससे पूछता, पापा कब बना रही हो। मुझे नेहा धीरे से बोलती, इतनी जल्दी क्या है, मैं तो सोच रही थी 2-3 साल के बाद सोचेंगे। क्या? रवि जोर से चिल्ला पड़ा, तुमको सोचने के लिए किसने कहा? मुझे जल्दी से जल्दी बच्चा चाहिए। उसका ये रूप देख नेहा स्तब्ध रह गई। कुछ बोलती उसके पहले रवि ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है जल्दी ही एक नन्हा मुन्ना हमारे बीच आ जाए तो हमारा प्यार और भी गहरा हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। कहकर रवि जल्दी से बाहर चला गया। नेहा रवि की बातों को बहुत देर तक याद कर सोचती रही। उसका ये रूप उसके लिए बहुत अजीब और अनोखा था। शादी को अभी समय ही कितना हुआ जो इतनी जल्दी है पिता बनने की बात आई गई हो गई। फिर भी रवि उससे बहाने से पूछता जरूर रहता था। नेहा को अब कुछ कुछ शक भी होने लगा था और एक दिन उसका शक यकीन में बदल ही गया। ऑफिस जाते समय ब्रेकफास्ट करके रवि ऑफिस के लिए निकला। ब्रीफकेस उठाया और हड़बड़ाहट में बाहर निकल गया। नेहा टेबल साफ कर ही रही थी कि एकाएक फोन की घंटी बजने लगी। पहले तो वो असमंजस में रही, फोन उठाए या न उठाए, कहीं रवि गुस्सा न हो जाए। फिर हिम्मत करके जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से इंग्लिश में प्रेग्नेंट हुई कि नहीं। बहुत हुआ, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। कब से बोल रहे हो एक बच्चा हो जाए। फिर दादाजी की वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी।
फिर इस जाहिल गवार को तुम रफा दफा कर दोगे और कितना वेट करवाओगे। आगे क्या बोली उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। इसीलिए अमीरों के घर रिश्ता न कर, मुझ गरीब को चुना जिससे अपना काम निकाल कर मुझे रास्ते से हटा सके। नेहा ने अपने को संभाला और ध्यान से सोचा, अब मुझे सोच समझकर चलना है, वरना ये मुझे मार भी सकता है। दिन भर उसने सोचा और मन ही मन अपनी योजना बना ली। शाम को रवि घर लौटा। नेहा ने देखा वो कुछ परेशान और घबराया सा था। आते साथ पूछा, मेरा कोई फोन आया था, तुमने उठाया तो नहीं न? आया तो था, पर वो फराटेदार अंग्रेजी में बोले जा रही थी, मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं। नेहा ने रवि की ओर देखा। वो काफी राहत सा महसूस करता दिखा। अब नेहा को जल्द से जल्द वहाँ से अपने देश पहुँचना था। उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि अगर रवि को उसके मन की जरा भी पता लग जाती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। वो रोज की तरह घर के काम करती रही, अपने चेहरे के भावों पर जरा सा भी अंतर आने न दिया। दूसरे दिन वो सोचती रही, किसे अपना हमराज बनाऊं। माता पिता को बताती तो वो कोहराम मचा देते, तुरंत ससुराल पहुंच जाते। उसे हर कदम फूंक फूंक के रखना था, किसी भी तरीके से हिंदुस्तान पहुंचना था। आज से ही उसने अपनी योजना का पहला कदम उठाने का सोचा। रवि के आने के पहले ही खाना खा लिया। रवि आया, उसने टेबल पर खाना लगाया, खाने भी बैठी, पर पहला निवाला मुंह में लेते ही जी मिचलाने की एक्टिंग शुरू कर। मुझे मितली आ रही है, अजीब सा लग रहा है, दिन में चक्कर से भी आ रहे थे। क्या कहा? जी मिचला रहा है क्या? अरे वाह, मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। खुशी से रवि नाचने लगा। नेहा तुम आराम करो, मैं जूस लाता हूँ, तुम्हारे लिए बर्तन भी मैं साफ कर लूंगा। नेहा को बेडरूम में छोड़कर आया और तुरंत उस लड़की को फोन लगाया। नेहा दरवाजे की ओर से देखती रही। वो खुश होकर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दे रहा था। आखिरी शब्द नेहा के कान में पड़ गए, हमारी शादी को इतना समय हो गया, तुम माँ बन नहीं सकती, तुम्हें मेरा परिवार अपनाता नहीं। देखो कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे। दांत पीसते हुए नेहा बुदबुदाए, बच्चू पापा तो मैं तुझे बलवाऊंगी। हिंदुस्तानी लड़की को कम आंका तुमने, गरीब हूँ साधारण शक्ल सूरत देखकर। तूने मुझे और मेरे माता पिता को धोखा दिया, तुझे तेरे किए की सजा में जरूर वितरित करेंगे। उसके बाद नेहा रवि के सामने उल्टियां चक्कर के इतने ड्रामे करने लगी कि रवि परेशान हो गया। मौका देखकर नेहा ने कहा, सुनो, मुझे घर भेज दो, खाने की खुशबू से मुझे मितली आती है, दिन भर चक्कर आते हैं, भूखी रहती हूँ, ऐसे में हमारा बच्चा तो कमजोर पैदा होगा ना। नहीं नहीं, मैं बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लूंगा, मैं फौरन तुम्हें लेकर इंडिया जाऊंगा, वहाँ तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। 2 दिन बाद ही दोनों इंडिया अपने घर पहुँचे। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपनी सूझबूझ से आखिर वो अपने देश और अपनों के बीच आ गई। सबसे पहले उसने चुपचाप अपने घर वालों को फोन करके बुलाया, फिर पुलिस स्टेशन फोन करके सिलसिलेवार सारी बातें बताए। चूंकि ये काफी संवेदनशील मामला था, एसपी साहब खुद आने वाले थे। नेहा दम साधे सभी के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में एसपी साहब अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ घर को घेरने के बाद अंदर पहुंचे। नेहा के घर वाले भी हैरान परेशान से हुए आ चुके थे। रवि और उसके घर वाले चौंक गए। क्या बात है सर, आप हमारे घर, आखिर बात क्या है? एसपी साहब ने नेहा को सारी बातें बताने को कहा। नेहा की बातें सुनते सुनते उसके घर वालों की आंखें ताज्जुब से फैल गई। इतना बड़ा धोखा, एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद की, तुझे शर्म नहीं आई नामुराद? पूरा परिवार रवि को नफरत और हिकारत से देख रहे थे। रवि सिर झुकाए खड़ा था, अपनी सफाई में कहने के लिए उसके पास था ही क्या। रवि के परिवार वाले शर्मिंदा थे, नेहा से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। नेहा अपने माता पिता से बोली, मुझे अपने घर ले चलो, मैं पूरी तरह थक गई हूँ,
रवि को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसे जाते हुए देखकर नेहा ने नफरत से कहा, मैं मां नहीं बनने वाली। ये सच्चाई भी सुनते जाओ। रवि बोलता भी क्या, उसे पुलिस अपने साथ ले गई। एसपी साहब ने नेहा की पीठ थपथपाई। शाबाश बेटी, तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें बचाया, वरना ये इंसान न जाने तुम्हारे साथ क्या करता। सारा हिंदुस्तान की बेटी हूँ, आखिरी दम तक कोशिश जरूर करती, पर हार नहीं मानती। रिश्ता सोच समझ कर करें, कुछ भी अलग सा लगे तो तहकीकात जरूर कराएं। नेहा की किस्मत और प्रयास उसे सकुशल अपने घर ले आए, पर हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए सोच समझकर अपने कलेजे के टुकड़े को किसी को सौंपे।